कलकत्ता में हुई घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो है लेडी हार्डिंग कॉलेज से सीधा जंतर मंतर तक एक रैली करने वाला। हमारे साथ डॉक्टर रोहन कृष्णन मौजूद हैं, फाइमा के चेयरमैन। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रोहन जी ये बताइए कि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फाइमा लगातार बात उठा रही है, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, ये सीधी सी बात है कि वर्क प्लेस में सेफ्टी अब पैरामाउंट कंसर्न हो गया है। जब हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे काम महिलाएं करें, 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये हो जाती है कि उनको सुरक्षा प्रदान करें। अभी जो बंगाल में हुआ और उसके बाद हमें कितनी लड़ाई करनी पड़ रही है सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उन गुनहगार को सज़ा मिले। तो हमारी अब ये सरकार से दरख्वास्त है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स ला के दें। उसके अलावा कोई भी लॉलीपॉप हमें नहीं बर्दाश्त है, हमें सीपीए चाहिए। आप लोग लगातार सरकार से मिल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री से मुलाकात हुई, क्या बात हो रही है वहाँ? हमारा जो डिमांड है वो कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। हमें चाहिए कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई ठोस कदम उठाए, उससे कम में किसी भी चीज़ पे हमें मंजूर नहीं है। आज एक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी उसको लेकर, उसके लेकर क्या? ये कमेटी 2019 में भी बनाई गई थी, कोविड के टाइम पे ये लाया भी गया था। जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो सरकार हमारा फ़ायदा बखूबे उठाना जानती है। आज हमें उनकी ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि सरकार इस पे आज कुछ ठोस कदम उठाए ताकि हम भी अपने काम पर वापस जाना चाहते हैं। हमें खुद ये हड़ताल करने का दिल नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में हड़ताल कर रहे हैं। हमें खुद नहीं अच्छा लगता है कि जो हमारे फॉलोअप के पेशेंट हैं वो आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम ये हड़ताल ख़त्म करें, लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से जो पहल है वहीं कहीं ना कहीं बाकी है। आज आप लोग लेडी हार्डिंग से लेकर जंतर मंतर जाना चाह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है अभी पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और आप गेट भी बंद कर देंगे? देखिए, जो लेडी हार्डिंग से हमारा प्रोटेस्ट मार्च था वो पुलिस ने सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए रोका है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस हमेशा हमारा साथ देती है, हम उनके साथ हैं। हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे सिटीजन्स को या पुलिस को कोई भी प्रकार का दिक्कत हो। हमारा मैसेज पहुंचना ज़रूरी है। रोहन जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? फाइमा लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, फोडा भी कर रहा है, आईएमए डीएमए सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, यही बात है। ये अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से बातें ऊपर उठ चुकी हैं। आप देखेंगे इस बैनर में भी सभी ऑर्गेनाइजेशन के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। तो अब हमारा जो बात है वो ये हो चुका है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर कुछ ठोस कदम चाहिए। सरकार लिख के बताए कब तक लाएगी, कैसे लाएगी। ये कमेटी बनाएंगे, बात करेंगे, वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए, ये सब तो पुरानी कहानियाँ, ये सब हमें पता है। हमें अब कोई ठोस कदम चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। यदि इस पर सरकार नहीं मानेगी तो हमें ना चाहते हुए भी कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज को बंद करना। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन हम भी मजबूर हो गए हैं क्योंकि इस बारी हमारा जो मोमेंटम है उसमें हम सीपीए लेकर ही मानेंगे, ये हमने सोच रखा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, रोहन कृष्णन हमारे साथ थे, चेयरमैन फाइमा, और इस वक्त की हम तस्वीर आपको लेडी हार्डिंग कॉलेज से दिखा रहे हैं कि जहां पर जो तमाम डॉक्टर हैं वो पहुंचे हैं, पूरी दिल्ली के डॉक्टर यहां पर पहुंचे। और ये बात हम आपको बताएं कि ये केवल दिल्ली में नहीं ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बल्कि पूरे देश में इस समय प्रोटेस्ट जो है डॉक्टरों का चल रहा है। चाहे हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, फाइमा की बात करें, या फिर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बात करें, तमाम जो संगठन हैं डॉक्टर्स के वो इस समय स्ट्राइक पर हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि जिस तरीके से आज आईएमए ने ये कॉल दिया था कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सारी सर्विसेज जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी इमरजेंसी को छोड़कर। तो जिस तरीके से रोहन कृष्णन का भी कहना है कि अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर नहीं लागू किया गया तो ऐसे में कई अहम फैसले जो है वो फाइमा ले सकता है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा वो इमरजेंसी सर्विसेज को रोकना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली।